अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, आप हमारे बच्चों को हमसे नहीं छीन सकती। कृपा करके उनकी मदद करिए। ये एक माँ की गुहार है। माँ, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए माँ। अनमोल उठो, अनमोल आंखें खोलो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं बस अभी आया। हाँ? तुम हार मत मानना, है? अभी आ तो। अरे क्या कर रही हो यहाँ भौरिया? कहीं कल्याणी जी ने देख लिया तो तुम्हारा कल्याण कर देगी। भागो भागो। फूफा जी, मैं दिव्यासा को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता दिव्यासा कहाँ है, इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। भौरिया, इतने बड़े बड़े कांड कर चुकी हो, अब और बड़ा कांड करके अपने लिए गड्ढा क्यों खोद रही हो? नहीं फूफा जी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो मुझे 1 मिनट लगेगा यहाँ सबको आपकी सच्चाई बताने में। सुनिए, क्या आपने रजत और अनमोल को देखा है कहीं? हाँ, वो दोनों शायद अंदर हो सकते हैं। अंदर तो कोई भी नहीं है, ये फैक्ट्री हमने खुद सील की है। एक बार दरवाजा खोलिए, हम खुद देखेंगे। अरे लेकिन कहा ना खोलो। अनमोल, हम भी तो आपसे कह रहे हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ की करता धरता भोली रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। कहीं वो अनमोल और भाई के साथ कुछ गलत करके भाग तो नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जल्दी। अनमोल, 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 आके खोलो अनमोल। इसकी तो सांस धीरे चल रही, पल्स भी बहुत स्लो है। अनमोल, अनमोल, मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। इसलिए क्या करूं? अनमोल,
अनमोल, अनमोल आंखें खोलो। अनमोल, 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 देखो, देखो, अनमोल मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें माँ से बात करनी है। हाँ? तुम उठोगे नहीं तो कैसे बात करोगे? तुम्हें काजू से भी कुछ कहना था ना, और उदय भैया, अजय भैया, इन सबसे भी तो बात करनी थी। कहना था कि लड़ना मत। हाँ? तो उठो ना, उठकर कहो उनसे। अनमोल देखो, ऐसे छोड़कर नहीं जाओगी तुम मुझे। अनमोल, अनमोल, माफ करना अनमोल, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। रमन, कुछ पता चला दोनों का? नहीं मम्मी, हर जगह ढूंढे लेकिन भाई और अनमोल कहीं नहीं मिले। फैक्ट्री तक देखा है हम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों गए तो गए कहाँ। आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनमोल यार, कहाँ हो तुम? कितना कुछ कहना है तुमसे। प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। रजत जी, ये सब क्या है? अनमोल, तुम्हें होश क्या हुआ? आपने नहीं, वो
सॉरी अनमोल, वो क्या हुआ ना कि तुम अंदर थी और जब तुम्हें बाहर लेकर आया तो तुम ठंड से कपकपा रही थी। मैंने आग जलाई, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कुछ असर ही नहीं हुआ। तुम्हारी सांसें बहुत धीरे चल रही थी और तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। तो फिर मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों उसके बाद ये सब हो गया। सॉरी अनमोल, सॉरी। हाँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या लगा मृदुला? रजत और अनमोल ने दीवू को इसीलिए बचाया है ताकि तुम उसे फिर से चुरा सको, फिर से उसे मुसीबत में डाल सको। मम्मी, आज मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, इसलिए दूर आप हटिए। माँ ठीक है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मेरे और मेरी बेटी के बीच जो भी आएगा और मुझे से दूर करने की कोशिश करेगा ना, उसके साथ यही होगा। मृदुला, मम्मा अभी तक क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं होगा दीवू। दीवू, कोई बात नहीं दीवू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना यहाँ, आप परेशान मत हो, ठीक है? दिव्यासा मेरी बेटी है, निकलो यहाँ से। अनमोल, मृदुला, चलो बेटा, हम यहाँ से निकलेंगे। क्या? अब तक हम चुप थे क्योंकि आप हमें तकलीफ पहुंचा रही थी, पर अब आप दीवू को दर्द दे रही हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कह रही थी आप कि दीवू के जन्म प्रमाण पत्र पर आपका नाम लिखा है? जरूर लिखा होगा, लेकिन आप सिर्फ अपना नाम पढ़ना जानती हैं। एक माँ की तरह उसके बच्चे की तकलीफ बिना बताए समझना नहीं जानती। आप दीवू का हाथ पकड़ी थी ना, तो क्या आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि इसको कितना तेज बुखार है? क्या दिव्यासा को बुखार है? दीवू, ये तो तप रही है। माँ, चाची, मुझे नींद आ रही है।
आप आओ हमारे पास। माफ कीजिएगा जेठानी जी, लेकिन जिस बच्ची के लिए आप इतना लड़ रही हैं और इतना बौखला रही हैं, कम से कम उसकी फिक्र तो करना सीख जाइए। अनमोल तुम रुको तुम, बहुत परेशान कर लिया तुमने। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से। सुना नहीं रजत ने क्या बोला? टीका, पहले महारानी जी टूटे मन से रहती थीं, अब टूटे पांव से रहेंगी। सेवा कौन करेगा? तुम्हारा अम्मा। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, नंदिनी की देखभाल हम करेंगे। रजत, अनमोल, नीचे आओ दोनों। हाँ माँ, चलो बैठो। ये गर्मा गर्म चपाती, और ये देखो मैंने कच्ची कैरी का अचार बनाया है, खाकर देखो कैसा बना है। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमारी तरह, चटपटा और मजेदार। तुम्हें पता है अनमोल, जब रजत हमारे पेट में था ना, तो हमारा ये अचार खाने का बहुत मन करता था। हे भगवान, ये तो हमें भी अच्छा लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? अचार खाना क्यों छोड़ दिया? अच्छा नहीं बना है? नमक कुछ कम ज्यादा है? बताओ ना, अगर अच्छा नहीं बना है तो हम नहीं, सब ठीक है माँ। महादेव, ये क्या हो गया? अचार अच्छा लगने का मतलब ये होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा हुआ तो हमको तो अपना जीवन किसी काल कोठरी में बिताना पड़ेगा। नंदिनी, नंदिनी, ऐसी हालत में खुद से खड़े नहीं हो पाओगी, हाथ पकड़ो हमारा। दूर हटो हमसे। दूर हटो हमसे, और खबरदार अगर हमें छूने का बहाना ढूंढा तो। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, रजत आएगा ना तो हम उसे चखा देंगे, तुम खाओ। अरे माँ, माँ एक मिनट, वो माँ, वो हमारी ना एक दोस्त है, बहुत पुरानी दोस्त है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, तो वो हमसे पूछ रही थी कि कितने दिनों में पता चलता है कि एक लड़की माँ बनने वाली है। शादी कब हुई? बस कुछ ही घंटों पहले। कुछ घंटे पहले शादी हुई है और उसे ये जान रहा है? हाँ, वो क्या है ना कि वो अपनी माँ से अपनी मन की बात कर नहीं पाती, इसलिए उसने हमसे पूछा कि ये, और हमें भी उतना पता नहीं है, इसलिए माँ आप ही बताइए ना। बेटा, ऐसे कुछ घंटों में नहीं पता चलता है, अब 1 से सवा महीना लग जाता है। अच्छा, फिर ठीक है। पर क्या पता तुम्हारी सहेली अगले महीने ये खुशखबरी सुना दे तुम्हें। हैं? लेकिन माँ भी आपने कहा ना कि वो सवा महीना लगता है। माँ बनने में महीना नहीं लगता, बस खबर जानने में महीना लगता है। तुम नाश्ता करो, हम देखते हैं ये लड़का कहाँ रह गया।
हे भगवान, कहीं हम भी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो भी सकता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और वैसे भी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। अनमोल, भूख ही तो लग रही है। भूख तो सबको लगती है ना, और अगर भूख लगती है तो खाना तो खाना पड़ेगा ही, वरना कमजोर हो जाएगी, है ना? हाँ, तो हम ऐसा करते कि खाना खा लेते, रजत जी के आने से पहले फटाफट खाना खत्म कर देते हैं। हाँ, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। सॉरी अनमोल, वो तुम ठंड से कपकपा रही थी, बिल्कुल भी होश नहीं था, तो फिर मैंने ये कंबल लिया और उसमें हम दोनों अनमोल ये लो पानी पियो। ठीक है। अरे क्या ठीक हो, पूरा चेहरा लाल हो गया तुम्हारा। लो पानी पियो। ऐसा क्या खा लिया तुमने जो इतनी खांसी चल रही है? हाँ, हम ठीक है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं हुआ है, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। अनमोल देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना वो... रजत चौहान, बाहर आओ। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। कानून के हिसाब से एक बच्ची को उसके पिता से ज्यादा उसकी माँ की जरूरत होती है, तो अब लीगली दिव्यासा मेरे साथ रहेगी और मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तुम मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं उसे छीन रही हूँ। तुम अच्छी तरह जानते थे कि अगर तुम्हें दिव्यासा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, लेकिन नहीं, तुमने तो अपने मन की ना, तो अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं कह रहा हूँ मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करना। मृदुला, 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 आप मृदुला जी को नहीं रोक सकते, इनके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। बेहतर यही होगा कि आप लोग पीछे रहें और इन्हें अपनी बेटी ले जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे ले जाने दूंगा मैं? मृदुला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ऐसा किया तो। मृदुला, मृदुला, ऐसा मत करो। मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो, मैं कह रहा हूँ। जेठानी जी रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा। हम तुमसे विनती करते हैं, हमारे दीवू को हमसे दूर मत करो। मृदुला, छोड़ो दीवू को। दीवू को तुम मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। छोड़ो, रुक जाइए। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।